हेलो क्लास। आज हम स्टॉक मार्केट के अंतर्गत बात करेंगे कि आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में मात्र 2-3 महीने हुआ मैंने अच्छा खासा इस मार्केट में पैसा बनाया। जितना मेरे पास था जनरली मैंने फ़ोन पे में इन्वेस्ट किया, जो गोल्ड में, उससे भी प्रॉफिट मुझे मिला। बाकी मैंने स्टॉक एक्सचेंज को जो है स्टॉक को पढ़ा, उस पर भी हमने प्रॉफिट बनाया। तो ये जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो सेबी है, जो देखता है कि ये मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है और निगरानी करता है। तो शेयर मार्केट, शेयर क्या है, जैसे 100 रुपए का मैंने किसी कंपनी का, मान लीजिए 100 रुपए उसकी वैल्यू है, 10 लोग उस कंपनी में इनरोल्ड हैं, तो हर व्यक्ति का 10% शेयर हो गया, मतलब हिस्सेदारी। कितना कंपनी की वैल्यू और कितना आपका हिस्सेदारी है। तो आप देखिए ये मार्केट जो बना हुआ है, आप अगर एक ही दिन में आप 9:30 पे इंटर किए और शाम को निकल गए मार्केट से, तो इंट्रा ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर आप बने रहे कुछ टाइम तक तो इंटर डे ट्रेडिंग हो जाएगा। ये दो तरीका हो गया। किसी भी इन्वेस्ट में आपको पता होना चाहिए, रिस्क अगर हाई है तो आपका मनी भी ज़्यादा मिलेगा, टाइम अगर आप ज़्यादा दोगे तो भी मिलेगा, लेकिन आप उसका कंपेरिजन भी करोगे कि महंगाई उस रेशियो में कितना है। और तीसरा क्या है, रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न। जैसे बैंक में आपको एनुअल 7% मिलता है, यहाँ के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो और अपनी नॉलेज के आधार पे, कोई सट्टेबाजी नहीं है। तो पहली बात, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त ये देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप किसी भी शेयर को देखते हो, पहला आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट मतलब कर्जा, इक्विटी मतलब आपका जो वैल्यू है, कंपनी का जो वैल्यू है। अब उस पर आप देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 to 1 होना चाहिए। 1 अगर 2 से ज्यादा हो गया तो हाई रिस्क हो गया। लेकिन ये वेरी करता है कि आईटी सेक्टर में क्या है कि ज्यादा लोग, कंपनी में कितने लोगों ने हिस्सेदारी लिया है, तो इस पे भी वेरी करता है। लेकिन जनरली 2 से कम को लोगों को हाई रिस्क नहीं माना जाता, 2 से ऊपर की कंपनियों को हाई रिस्क माना जाता है। आईटी का तो 2 से कम ही रहता है। जैसे और खनन विभाग इधर जो है, सोलर एनर्जी, इन सब में ज़्यादा इन्वेस्टर इनरोल्ड होते हैं, तो इसका हाई भी रहता है। लेकिन इससे आपको अनुमान लग जाएगा, अगर ये रेशियो इतना है तो कंपनी ठीक ठाक चल रहा है। फेस वैल्यू क्या है आपका, अगर 700 का शेयर है तो आप देखोगे फेस वैल्यू 200 प्लस 698, ये प्रीमियम होता है। क्या होता है? प्रीमियम। यही दो है जो इसका इनिशियल है, जिसपे ये आपका स्टॉक शुरू हुआ है। इसी पे कंपनी आपको डिविडेंड देती है कि कितना प्रॉफिट होगा तो आपको उस शेयर में हिस्सेदारी देती है, डिविडेंड यील्ड। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये भी शेयर मार्केट का बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि मान लीजिए आपको कंपनी ने, आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, कंपनी ने आपको 7 रुपया दे दिया, ठीक, और शेयर आपका है प्राइस 700 रुपए, डन। अब देखो आप 7/700 गुणित 100, तो आप परसेंटेज निकालिए, तो आप देखोगे 700 × 8 यानी 1%। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, ये रिटर्न को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? रिटर्न को शो कर रहा है। डिविडेंड यील्ड, जितना आपका शेयर का रेट डाउन होगा, कभी कभी आपको डिविडेंड यील्ड उतना ज्यादा मिल जाएगा। तो यानी ऐसा नहीं कि शेयर डाउन हो रहा है तो आपका नुकसान होगा, नहीं, नीचे की वैल्यू का बढ़ना ये रिटर्न को शो कर रहा है। 1% रिटर्न, ऐसे मैक्सिमम 7% 8% आपको रिटर्न मिल सकता है, ये वेरी करता है। अब आपके लिए आता है बुक वैल्यू। कोई भी कंपनी डूब जाए, डूबने के बाद उसका जो लास्ट अमाउंट बनता है वही बुक वैल्यू होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे आप, जब आप P/B रेशियो निकालते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जब आप निकालते हो, तो पता चलता है कि कंपनी का शेयर कितना गुना हाई करके चलाया जा रहा है। जैसे मैं कह दूं कोई शेयर 900 का है और आपका बुक वैल्यू मान लीजिए 15 है, तो 15 छक्का 90, 60 गुना। P/B का जो रेशियो है ये आपका 60 गुना हाई करके बताया जा रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा पाओगे कि कोई भी कंपनी कितना हाई पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। बड़ा रोचक तथ्य है कि आप जितना इसमें पढ़ोगे उतना आपको मिलेगा और आप कभी घाटे में नहीं रहोगे। शुरुआत में मैं भी घाटे में था, बट मैं पढ़ा, स्टडी किया, ये मैंने देखा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कि कंपनी कितना इसका रेंज है। तो जो ज़्यादा वैल्यू रहता है उस पर मैं ज़्यादा नहीं चेक देखता हूँ,
बाकी इस सब का मैं कॉन्सेप्ट का यूज करके जिस भी शेयर में लगाता हूँ, जैसे आज की न्यूज है, जैसे अभी आपने देखा लॉरेंस एंड टर्बो का 2% शेयर चढ़ गया, क्योंकि इस समय उसका मार्केट चढ़ा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसका देखिए, यही सब मैच कराइए कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सब क्या आ रहा है, फिर आप रिस्क टाइम रिटर्न लेके शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए रोचक जानकारी की एफडी करना उचित है, आरडी करना उचित है। आपको आगे आगे जानकारी मिलता रहेगा और आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो खाली समय में जो आप रील देखते हैं यहाँ पे आपको आनंद भी आएगा और आपका पैसा भी बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद।